अरे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल पलवल से आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको टॉपिक वेक्टर का एक तो सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा और उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर के बारे में वो बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है कि अगर आपको कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी, जिसमें पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मान लिया ए है वेक्टर, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इस तीसरे पॉइंट के पी के कोऑर्डिनेट हम या वेक्टर जानना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर जानना चाहते हैं, जो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P, जिसका पोजीशन वेक्टर R है, which divides the vector AB with initial point A, position vector A, and terminal point B, position vector B, in the ratio m/n internally is given by R is equal to MB plus NA अपॉन M प्लस N। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। हमने क्या किया है, A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर माना है, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर माना है और P का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर माना है। तो प्रूफ देखते हैं इसका हम। प्रूफ में देखिए वेक्टर AP is equal to position vector of P minus position vector of A। ये हम बता चुके हैं आपको, a relation between a vector and a position vector। तो टर्मिनल वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो घटा देते हैं। तो ये हो गया आपका R माइनस A। ऑल्सो PB देखें हम, PB हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इट विल बी इक्वल टू B माइनस R। नाउ हम देखते हैं AP और PB का जो रेशियो है इज इक्वल टू M अपॉन N। तो यहां से लिख सकते हैं AP को हम R माइनस A अपॉन PB को लिख सकते हैं B माइनस R इज इक्वल टू M अपॉन N। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो आ गया NR माइनस NA इज इक्वल टू MB माइनस MR। MR को इधर ले आइए तो आ जाएगा MR प्लस NR इज इक्वल टू MB प्लस NA। NA को उधर ले जाएंगे, R इसमें से कॉमन ले लिया तो M प्लस N इज इक्वल टू MB प्लस NA और R इज इक्वल टू हो जाएगा MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। So this is the position vector R of a point P which divides AB in the ratio m is to n internally.
अगर यही चीज एक्सटर्नली के लिए हो तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन R will be equal to MB minus NA upon N minus N, and in case of midpoint ये हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो A और B को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये पॉइंट P बाहर चला जाएगा इससे AB से, तो उस केस में R जो वेक्टर है MB माइनस NA अपॉन M माइनस N होगा। अब आइए देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट जो है वेक्टर के बारे में और यूनिट वेक्टर के बारे में। तो आपने क्लास 11th में डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? किसी 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन सेगमेंट ओपी द्वारा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है मान लीजिए, और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए गामा एंगल बनाता है। तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस। एंड वहां पे हमने ये भी देखा था अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड हैं तो x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर एंड जेड इक्वल टू एन आर, वेयर आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देन एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इनको शॉर्ट में हम डीसीस कहते हैं। और डायरेक्शन रेशियो क्या थे? वो क्वांटिटी जो एलएमएन के रेशियो में प्रोपोर्शनल में हो तो उसको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते थे। एंड डीआरस आर डायरेक्शन रेशियोज आर ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C। या हम ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट सिग्मा ए स्क्वायर। तो ये हमने डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज सब 11th में सीखा था। लेकिन यहाँ जो हम वेक्टर के साथ इसको जोड़ के बताना चाह रहे हैं, सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है द कोएफिशिएंट्स ऑफ I, J and K in a vector always represents the direction ratios of the vector, या हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। तो अगर वेक्टर को आपने आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आई जे के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो करस्पॉन्डिंगली ए कॉमा बी कॉमा सी होंगे, डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका वो ये है द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के in a unit vector always represents
the direction cosines of the वेक्टर, और हम इसको लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। यानी किसी यूनिट वेक्टर में आई, जे और के के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड फैक्ट आपका यह है, जब किसी वेक्टर को हम उसके पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रखते हैं तो इफ AB is a vector such that AB is equal to x2 minus x1 into I plus y2 minus y1 into j plus z2 minus z1 into k। किस तरह से? ये मान लिया ए पॉइंट और ये मान लिया बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x2 y2 z2। तो ए भी आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू जे एंड z2 माइनस z1 इंटू के। देन x2 माइनस x1 comma y2 minus y1 and z2 minus z1 are the direction ratios of the vector AB। या लाइन सेगमेंट AB भी कह सकते हैं यहां पर। तो अब हम आपको एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कराएंगे। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। अब मैग्नीट्यूड इसका निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3। नाउ बी वेक्टर आपका दिया हुआ है 2i माइनस 7j माइनस 3k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर and will be equal to root 4 plus 49 plus 9 and it is equal to root 62। and C जो वेक्टर आपका दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3, इसका भी 1 अपॉन 3, इसका भी 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 आपका 1 हो जाएगा। तो रूट 1 इज इक्वल टू 1। ए का मैग्नीट्यूड हो गया रूट 3, बी का मैग्नीट्यूड हो गया रूट 62 एंड सी का मैग्नीट्यूड हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा इन्होंने राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। a इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं हम i प्लस जे प्लस के एंड b इज इक्वल टू, अब इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, तो इट विल बी इक्वल टू रूट 3। अब आपको b वेक्टर ऐसा खोजना है जिसका मैग्नीट्यूड रूट 3 हो। तो इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, i माइनस जे प्लस के लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू भी रूट 3 आ जाएगा। तो आर टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कहा गया राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो आपके देखिए सेम डायरेक्शन कब रहेगी, जब हम कभी पॉजिटिव जो है स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसके भी इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू ले लिया हमने i प्लस 2j प्लस के, एंड बी आप ले सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2i प्लस 4j प्लस 2k। ये दोनों वेक्टर्स आपके सेम जो है डायरेक्शन में हैं, तो a एंड b आर हैव सेम डायरेक्शन, क्योंकि b जो वेक्टर है a का 2 गुना है, पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y शो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। xi प्लस yj इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। तो इट इज वेरी सिंपल, यहां इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए, तो हो गया x माइनस 2 इंटू आई प्लस y माइनस 3 इंटू जे इज इक्वल टू 0 आएगा। इसको हम 0i प्लस 0j लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j वी विल गेट x माइनस 2 इक्वल टू 0 and y minus 3 equal to 0. It will give you x equal to 2 and y is equal to 3. So these are the values of x and y. Question number 5. Find the scalar and vector components of the vector with initial point 2 1 and terminal point minus 5 comma 7. इनिशियल पॉइंट हमने a मान लिया 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट हमने मान लिया b माइनस 5,7। आप जानते हैं किसी वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a, सॉरी पोजिशन वेक्टर ऑफ a, and it will be equal to minus 5i plus 7j minus 2i plus j। माइनस 5i माइनस 2i ये हो गया आपका माइनस 7i, 7j माइनस j प्लस आपका 6j हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द स्केलर वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो स्केलर कंपोनेंट्स are minus 7 and 6 and vector components are minus 7i and 6j। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। 3 वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी, उनका सम फाइंड करना चाहता है। तो सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स इस ए बी सी हमको दिया हुआ है, तो इसको हम डी मान लेते हैं सम को। पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए की जब हमने वैल्यू रख दी i माइनस 2j प्लस के, प्लस बी की जगह पर वैल्यू रख दी माइनस 2i 4j एंड 5k। सी की जगह पर वैल्यू रख दी हमने i माइनस 6j माइनस 7k। सभी कंपोनेंट्स को हमने एडअप किया, i एंड i 2i हो जाएगा, माइनस 2i तो 0i हो जाएगा, माइनस 2j एंड प्लस 4j आपका 2j हो गया, माइनस 6j ये आपका माइनस 4j हो गया, k एंड 5k 6k माइनस 7k हो जाएगा, तो माइनस k, 0i तो आपका 0 हो जाएगा,
तो -4j minus k. So this will be the sum of A, B and C. Now question number 7. find the unit vector in the direction of the vector A is equal to I plus j plus 2k. I plus j plus 2k. तो हमने बताया था आपको यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A. तो नाउ पहले मैग्नीट्यूड निकालें A का. इट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर plus 2 square, and it will be equal to under root 1 plus 1 plus 4 under root 6. Then unit vector of A is A unit vector is equal to vector A upon magnitude A is equal to 1 upon root 6 into I plus j plus 2k. 1 अपॉन रूट 6 को अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो 1 अपॉन रूट 6 आई प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे प्लस 2 अपॉन रूट 6 के. यही आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा. now question number 8. Find the unit vector in the direction of PQ where P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively. आपको P और Q के पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, 5, 6. और इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वो यूनिट वेक्टर फाइंड कराना चाहता है. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, PQ निकालना पड़ेगा वेक्टर. PQ वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. ये हो गया आपका 4i 5j 6k माइनस I प्लस 2j प्लस 3k एंड इट विल बी इक्वल टू 4i में से आई गया तो 3i, 5 में से 2 गया तो 3j और 6 में से 3 गया तो 3k. नाउ PQ का मैग्नीट्यूड निकालें आप. ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर द रूट. ये हो गया 999 तो रूट 27. अब उसने पूछा है PQ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है PQ वेक्टर अपॉन PQ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 27 इंटू 3i 3j और 3k. इसका 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 बाहर कॉमन निकालेंगे हम तो 3 इंटू आई प्लस जे प्लस के होल डिवाइड बाई 3 रूट 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हो गया 1 अपॉन रूट 3 आई प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे प्लस 1 अपॉन रूट 3 के. यही आपका आंसर हो जाएगा. So it is all your section formula for two vectors A and B and exercise 10.2 question number 1 to question number 8. Thank you very much and Jai Hind.